इस चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। आओ सारे रल मिल के इस चंगियाई नू अगे बढ़ाइए। धन्यवाद। प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है और हम बाहर आकर के अपने मूल उद्देश्य को भूलकर केवल सांसारिक जोड़ तोड़ में इन कोठी बंगले के बनानों में ही अपना जीवन नष्ट करके और एक हारे हुए जुहारी की तरह हाथ मसलते हुए चले जाते हैं। जब हम ये संसार छोड़कर चलते हैं तब हमें सब पता लग जाता है कि हमसे भारी भूल हुई है। हमने वो काम तो किया ही नहीं जो मनुष्य जीवन का करना था। ये तो पक्षियों जैसे ही काम किए और उसी में सारा जीवन नष्ट करके और फूले फिरते रहे। फिर ये वहाँ जाके रोता है जीव धर्मराज के सामने खड़ा होकर के, जहाँ इसका न्याय किया जाता है, इसका हिसाब होता है। तब बहुत रोता है, बहुत पछताता है, इसको पश्चाताप करता है। फिर इसको सब बातें याद आती हैं कि जब तू मानव शरीर प्राप्त करके यहाँ से गया था, कितना शुक्र मनाया था भगवान का और क्या क्या प्रॉमिस किया था भगवान, भक्ति गणी करूँगा और पेट गुजारा तो आपने ही देना है दाता। तो उस समय उसको याद आती हैं वो बातें। पौ फाटी पगरा भया जागी जिया जून, सबका हो को देत है वो चोच समाना चून। सभी प्राणियों का, जितने भी ब्रह्मांडों के अंदर जितने प्राणी हैं, सबका वो परमात्मा पालन करता है और सभी की उसको चिंता है। क्योंकि माँ के गर्भ में जब ये बालक होता है उस समय ना माता सहाय कर सकती है, ना कोई पिता का सहयोग वहाँ काम कर सकता है। तो वहाँ पालन कौन करता आपका, वहाँ आपका सुरक्षा करने वाला कौन था? तो वहाँ भी उस परमेश्वर ने ही आपकी सुरक्षा की, आपका पोषण किया। चाहे जुगाड़ कुछ भी जोड़ा उसने, कोई तरीका बनाया, माँ की नाभि से आपकी नाभि जोड़ दी और आपका शरीर पुष्ट हुआ। और माँ के गर्भ में आप बहुत दुखी होते हो। ऊपर को पैर होते हैं, नीचे को सिर होता है और बाहर आके आप भगवान भूल जाते हो। कबीर साहब कहते हैं, दुख में सुमरण सब करे, सुख मुकुरे ना कोई। जय सुख में सुमरण करो तो दुख कहे को होए। परमात्मा याद दिलाते हैं कि जब तुम पर आपत्ति आ जाती है तब तो भगवान दिखाई देता है। और जब तक तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार ठीक होते हैं, आपके पुण्य चलते हैं और आप अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। वैसे तो यहाँ सुख है नहीं, हम झूठे सुख कोई सुख मान बैठे। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, जो सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। फिर भी जब तक हम सुखी महसूस करते हैं तो भगवान से कोसों दूर रहते हैं। और भगवान की पूजा कैसी करते हैं? महीने 2 महीने 6 महीने में कभी इष्ट धाम पर मत्था टेक आए, शुक्रवार मंगलवार को प्रसाद बांट दिया, किसी दिन व्रत रख लिया। और अधिक लोग वर्तमान में तो नास्तिक ही हो चुके हैं, क्योंकि समय पर टूक मिल रहा है, अच्छी व्यवस्था होगी है, शिक्षा होगी है, अच्छी पोस्ट होगी हैं, खूब परमात्मा ने बुद्धि दे दी अपने बच्चों को, इन्होंने ट्यूबवेल लगा लिए हैं, नहरें अच्छी बना ली हैं, बढ़िया आहार समय पर मिलने लगा। अब भगवान से कोसों दूर हो गए और भूल गए उन दुखों को। परमात्मा कहते हैं, इसे सुख का आग लगे जो भगवान ते दूर करे। परमात्मा कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। पुराने समय में हमारे पूर्वज बताया करते थे बुजुर्ग कि वर्षा ना होती थी,
भगवान को याद किया करते थे। कोई भी दुख आता था भगवान को बैठकर याद करते थे, हमारी आपदाएं टला करती थी। और अब भगवान 100 कोस दूर हो गया, अब तो बिजली याद रहती है, बिजली ना ही ट्यूबवेल चलाऊं वो भगवान याद नहीं आता। तो परमात्मा कहते इस असुख बाढ़ में पड़ो जिस तो भगवान की भूल पड़े। तो सत्संग में आने से फिर हमें याद होता है कि भगवान की कितनी आवश्यकता है। तो सत्संग में आने से फिर सुखी भी भगवान की भक्ति करेंगे। यदि दुखी व्यक्ति भक्ति करते हैं तो सुख देता है परमात्मा, उसका गुण है। और यदि सुखमय ही भक्ति करते रहें तो दुख ना हो। और मूल काम मनुष्य जीवन का भक्ति ही करना था, वो हम भूल चुके थे। तो इसका ज्ञान संत और परमात्मा ही दिलाते हैं, सतगुरु दिलाते हैं। सतगुरु का बहुत अभाव हो गया और सत्संग सुन सुन कर इंसान बहरे हो गए। इन नकली संतों के अटपट खटिन, उनको बात का पता नहीं, कोई कख इनको पास नहीं। श्रद्धालु उनके ऊपर ड्योट होकर के, समर्पित होकर के अपना जीवन नाश कर गए। इतना बिगाड़ दिया धार्मिक इस मार्ग को, अब सेट करना दास के लिए कितना कठिन हो रहा है। इतने टीवी चैनल चलते हैं, सब पर कोरी बकवाद घड़ी जाती है इन संतों के द्वारा, कख भी पता नहीं, और सब सुन सुन कर बहरे हो लिए और उनको फाइनल मान चुके। तो इसका अब धीरे धीरे निवारण होगा इस संकट का, और सभी शिक्षित हैं। देख रहा दास के इतना विपरीत मार्ग है समाज के और पूर्व ज्ञान के, और उसके बाद भी कितनी सफलता मिली है, क्योंकि इसमें सत्यता घनी है और सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। वो अपना स्थान बनाया करती है, लेकिन उसकी स्पीड स्लो होती है। भले ही धीरे धीरे चलेगा, लेकिन ये सफल होगा और एक दिन पूरा विश्व इस ज्ञान को और इस भगवान को स्वीकार करेगा और उद्धार होगा, सुखी होंगे। तो प्रसंग चल रहा है कि जब ये भगवान के दरबार में पहुंच जाता है तब इसको सारी बात याद आती है। जब वहाँ से चला था, मनुष्य जीवन पाकर आते हैं तो सभी उसके साथी बधाई देते हैं कि मेहर होगी भगवान की तेरे पे, और भगवान ना बोलिए, घनी भक्ति करिए, पीछा छुटवा के आना अब के। तो वहाँ से हम भी बहुत खुश होते हैं कि परमात्मा अब को और काम मैं नहीं करूँ, आपको याद करूँगा, और आप जो मस्तिष्क में लिखा वो तो आप देते ही देते हो। ये तो विधान है भगवान का, और पेट गुजारे के लिए आवश्यक काम करूँगा, बाकी समय में आपको याद करूँगा। तो यहाँ आने के बाद इसको इतनी भूल गिर देता है ये काल कि ये पिछला सब भूल जाता है, और नए सिरे से इसकी पढ़ाई शुरू होती है। ये तेरा चाचा या तेरी चाची, ये तेरा मामा, ये तेरा बुआ, तेरी बुआ, और इस तरह से फिर इसको पढ़ा करके ये सांसारिक ये मंत्र, माया कैसे इकट्ठी करनी चाहिए, बड़ी कोठी बना ले बड़ी इज्जत हो जाएगी, तो ये नए मंत्र सिखाए जाते हैं इसको। और जब ये सत्संग में आता है तो इसको पता चलता है कि एक काम और आवश्यक था इस मानव शरीर का, जो शुरू भी नहीं किया। तो वहाँ से परमात्मा के दरबार में जब ये जाता है, इसको सारी बात याद आती है, और फिर ये हाथ जोड़ता है धर्मराज के सामने कि हे महाराज, एक मनुष्य जीवन और दे दो, अब के कति नहीं बोलूँगा। धर्मराज फिर उसकी पिछली हिस्ट्री चालू कर देता है। असंख्य जन्म हो गए, हमने मानव शरीर प्राप्त किया, इनमें बकवादों में खोया, और वहाँ जाके फिर इनमें रोया। तो वो उसकी थोड़ी सी क्लिप दिखा देता है कि ले, तू तो झूठा बहुत है, और पहले भी ऐसे प्रॉमिस तूने किए थे, एक पूरा नहीं करा। उसकी पिछली फिल्म चला देता, देख इस जन्म में मनुष्य जीवन मिला, क्या कह रहा है तू, और क्या कर रहा है जाके नीचे, और आके फिर क्या कह रहा है, एक जन्म और दे दो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 1 मिनट के अंदर उसको हजारों मनुष्य जन्म दिखा देता है कि गधे तू ऐसी बकवास करता है, यहाँ आकर तेरी समझ में आ जाती है, वहाँ तो सुनता नहीं, भाग यहाँ से। उसको गधे की योनि में ठोक दिया जाता है। तो पुण्यात्माओं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। अब वो शंका भी समाप्त होगी है, कोई नू का किसने देखा है, भगवान ने बताया आकर के ये,
और इसमें भी कोई यूं कहे कि किसने देखा देखी जाएगी तो वो तो नालायक आदमी, पत्थर है, इंसान नहीं, वो शैतान है। कहते हैं जब माँ के गर्भ में तू रो रहा था, परमात्मा ने तेरी पुकार सुनी और ठीक ठाक तेरा शरीर बाहर कर दिया, और बाहर आके अब तू भूल गया। कहते उस समर्थ की रीझ भुलाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। परमात्मा कितने प्यार से समझाना चाहते हैं कि भूल गए उन दिनों को। उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस परमात्मा ने तेरे ऊपर रहम किया, खुश हुए और तेरे को मनुष्य जीवन देकर माँ के गर्भ से, संकट से बाहर निकाला। नहीं तो बहुत से बच्चे गर्भ में मर जाते, माँ भी मर जाती साथ में।